सब जुड़ चुके हो जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर रहमतुल्लाह हैं जो अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा के हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहला मुद्दा है करप्शन। बहुत सारे अब इशू इतने सारे हैं, क्योंकि इशू बहुत सारे हैं। अब इतने सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे तो लगभग शाम हो जाएगी, लेकिन हम कुछ मिनिमम इश्यूज़ उठाएंगे। जैसे मेन है करप्शन। अगर सेंटर से पैसा आता है, क्या वो ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से? क्या अपनी पार्टी उसके लिए क्या कर रही है, क्या नहीं? बहुत सारे नॉर्मल इश्यूज़ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर, आप मुझे बोलें कि अपनी पार्टी जो आपकी है, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, आप मुझे बोलें आपकी अपनी पार्टी कैसे काम कर रही है? वैसे ही काम कर रही है जैसे बाकी पार्टीज़ वगैरह कर रही है, जैसे करप्शन चल रही थी? आपका क्या मतलब रहेगा? आप कैसे काम कर रहे हो ग्राउंड लेवल पे? आप कैसे काम कर रहे हो सर? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, ये इस पार्टी को अभी 18 महीने हो गए। जी। तो जब हम लोगों ने, हमारे कायद जो हैं अल्ताफ़ बुखारी साहब, जब उन्होंने देखा कि पिछली गवर्नमेंट में क्या हुआ, 70 साल से जो भ्रष्टाचार चल रहा है, गांव-गांव, शहर-शहर पैसा लूट मार, मतलब कोई भी फाइल या कोई भी काम पैसे के बगैर नहीं हो रहा था। तो फिर वहाँ से जितना भी जो भी लूटमार हो चुकी है, उनने इस पर जो है एक वो करप्शन का एक मुद्दा बनाया पहले कि भाई करप्शन को हमने ख़त्म करना है। जहाँ जितनी भी ताकत से करना होगा, चाहे वो प्रोटेस्ट से करना है या कहीं सबूत के तौर पर लोगों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो हैं, जो ये करप्शन करते हैं, गरीब लोगों का पैसा जो है, किसान मजदूर का पैसा उनको नहीं मिल रहा है, उनके काम नहीं हो रहे हैं। तो इसमें भी अभी देखा होगा आपने, 26 जनवरी को, अभी 15 अगस्त को एलजी ने प्रायोरिटी की कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें करप्शन उरूज पर है, वो है नरेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट। इसके बाद है पीएचई है, रोड एंड बिल्डिंग्स हैं, और दूसरे तीसरे डिपार्टमेंट हैं। सोशल वेलफेयर का भी है, नाम आ रहा है बीच में, और जंगलात का नाम आ रहा है। जंगलात हमारे ख़त्म हो गए इसी नाम पर। और दूसरे जो रेवेन्यू का है, रेवेन्यू में मान लीजिए, अभी मैं छोटी मिसाल दूंगा, अगर एक नकल लेनी है तो रेवेन्यू वाले के पास जाकर जब तक ना हम उसको पैसे दें, तब तक हमारे गरीब को ज़मीन की नकल नहीं मिलती। तो ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, ये हमने एलजी की नोटिस में भी लाए। और हमारी पार्टी इसमें दिन रात ये देख रही कि जहाँ से भी, और हमें ऊपर से डायरेक्शन भी है, जहाँ कहीं भी ये देख लो, ये मुद्दे उभारो, प्रोटेस्ट करो। बाकी प्रोटेस्ट तो जनरल प्रोटेस्ट हमारे प्राइस राइज के हैं, ये वो तो जनरल प्रोटेस्ट है। लेकिन जितना पैसा आज तक, मेरे हिसाब, मेरी अपनी राय है एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तो जितना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया, चाहे वो किसी सरकार में आया, तो वो राइट जगह पे लगा नहीं है। जिस वजह से आज भी लोग गवर्नर से मिल रहे हैं, वो एडवाइज़रों से नहीं मिल रहे हैं, नीचे कमिश्नरों से नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में ही ये करप्शन जो है बहुत ऊंची हो गई है। ब्यूरोक्रेसी क्या, बीडीओज़ क्या हैं या दूसरे तीसरे जो हैं ये लोग, अफसर लोग, यहाँ पर हमने काफ़ी सारे इनको दे दिए, आइडेंटिफाई करके दे दिए हमने कि भाई यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। लेकिन वहाँ से रिस्पांस कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने एक उनको शेल्टर दे दिया है, पहले ही शेल्टर दे चुके हैं कि भाई इस पटवारी को कुछ नहीं होने, इस गिरदौर को कुछ नहीं, इस बीडीओ को कुछ नहीं। तब भी हमने जो है काफ़ी मुद्दों को यहाँ संभाला। मतलब हमें बाला के ब्लॉक में प्रॉब्लम आ रही थी, बीडीओ ने वहाँ से पैसे दिए उसको, भदरवा के ब्लॉक में उनने पैसे दे दिए उनको। इसी तरह से बाकी ब्लॉकों से भी अभी रिपोर्ट आ रही, पंचायत से खास करा रही कि आईएवाई के केसेस जो है, जो डिज़र्विंग उनको नहीं मिल रहा है, जो नॉन डिज़र्विंग हैं उनको मिल रहा है। जो ए क्लास ठेकेदार हैं इसमें, बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े दुकानदार, गवर्नमेंट सरकारी मुलाजिम तक को भी आईएवाई के केस मेरे पास लिस्ट है, उनको मिले हैं। लेकिन जो डिज़र्व कर रहे थे लोग नीचे लेवल पर, उनको नहीं मिले, क्योंकि उनका आपस में तालमेल नहीं था या किसी वजह से, जो उसको हम देख रहे हैं। और इस पर हमारी जो 4 लोग जो हर पंचायत पर अपनी पार्टी के एग्जीक्यूटिव मेंबर है, जो इन सब महकमों को देख रहे हैं। और हमने एक कंप्लेंट बक्स बनाया। कंप्लेंट बक्स होता है कि 4 लोगों की एक टीम बनाई, वो हर पंचायत में भेजी, किसी को पता नहीं वो कौन लोग हैं। वो सिर्फ देखते हैं कि किस पंचायत में क्या हो रहा है, किस जगह किस और रोड पर क्या हो रहा है, रोड ठीक बन, एनक्रोचमेंट कितनी हो रही है, क्या हो रहा है, ये आप डोडा में आपने देखा ही है। लेकिन हमने नोटिस में लाया पीडब्ल्यूडी। सर आपने नोटिस में लाया, जैसे आपने बोला कि ब्लॉक डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा करप्शन चली, वहीं मैं बात करूँ पीएमएवाई,
इस वक्त मोदी जी की स्कीम है, दे रहे हैं गरीबों को लिए, मतलब रिजर्व कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अगर आपको एक मकान आप रिजर्व करते हो या नहीं, अगर आप करते हो तब भी आपको 30,000 रुपया कमीशन आपको मकान के लिए देनी है। फिर BDO साहिब आपके मकान चढ़ाएंगे। अगर आप 2,000 रुपया देते हैं आपके फिर आपका वाशरूम वगैरह वो आपको देंगे। तो इसके बारे में क्या मतलब आप LG साहब से कभी आपने इससे बारे में बात की कि इतनी करप्शन ग्राउंड लेवल पे हो रही है, क्योंकि सेंटर से पैसा आ रहा है, ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर वर्क उसका नहीं हो रहा है। इसके बाद मैं इसी सिलसिले में गवर्नर साहब से आपने बात की? जी, इसमें गवर्नर साहब से बात ही नहीं की, उसको हमने मिसालें दे दी कि कौन कौन लोग हैं और आइडेंटिफाई करके दिए जिनके खिलाफ केसेस हैं और जिनने करप्शन की है। उनके तो इस वक्त कम से कम मैंने एक PHE के डिपार्टमेंट का देखा, उनके मकान आप देखो दिल्ली में भी हैं, जम्मू में भी हैं, कश्मीर में भी, तनख्वाह उनकी 50,000 रुपये या 70,000 रुपये। तो एक आदमी जो है 10 जगह 10 मकान नहीं बना सकता। तो क्या वजह है कि गवर्नमेंट उनको शेल्टर कर रही है? मैं ये PHE के डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। वो डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट वहाँ पर पता ही नहीं लगता है कि भाई क्या हो रहा है। इसी तरह से आपका जो ब्लॉक का मसला है, ये गरीब के चूल्हे के साथ जुड़ा हुआ है। नरेगा एक एक्ट है, स्कीम नहीं है। नरेगा एक्ट में उनको एक रोज़गार देना है गरीब को 15 दिन के अंदर अंदर, लेकिन वहाँ पर आपका नाम नहीं, गरीब का नाम नहीं, किसी और का नाम लिखा जाता है, उसके नाम से पैसे निकाला जाता है। मेरे पास रिपोर्टेड केस है, यहाँ सामने नीचे हमारे यहाँ ऑफिस के नीचे कोऑपरेटिव बैंक है, एक VLW अकाउंट खोला किसी का, उसका पैसा निकाला ले गया, और जब हम उस VLW को बोले वो माफ़ी मांग लेगा, फिर उसे पैसे दे दिए, लेकिन काम उसका नहीं हुआ। मतलब जो काम होता कच्चा पास पक्का पास वो नहीं हुआ। इसी तरह से IAY में चक्कर जो चल रहा है, इसमें गवर्नमेंट को हमने पूरी तरह अलर्ट करवा दिया कि IAY की इतनी छानबीन की जाए कि जियो टैगिंग है, उस जगह पर जाकर देखो कि ये IAY का आदमी वही है, उसी का मकान है, उसको उतने पैसे लगे हैं नहीं लगे हैं। DC साहब की नोटिस में हमने एक 26 पॉइंट का मेमोरेंडम दिया। यहाँ फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट है डोडा में, फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट में भी बहुत बड़ा घोटाला है। 331 लोग मेरे पास आए, राशन डीलर। उन्होंने कहा जनाब हमारी 9 करोड़ रुपए की पेमेंट, 10 करोड़ रुपए की पेमेंट हमने वो भी DC साहब को दे दी। उसमें कार्रवाई वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से जो आवाज़ उठानी थी वो उठा दी। आप अपनी तरफ से कर रहे हो, कार्रवाई हो रही है वहाँ नहीं हो रही है? कार्रवाई जो है, अब ये लोग तो ग्रीवेंस सेल यूज़ कर रहे हैं, ग्रीवेंस सेल में भी डाल रहे हैं, लेकिन ग्रीवेंस सेल में भी अंदर से लोग जुड़े हुए हैं। जी। जो मेरी अपनी जो इतला है, मेरा एक ग्रीवेंस है अपना खुद का मैंने किया हुआ, लेकिन वो 5 मई को मैंने किया ग्रीवेंस। उसमें यहाँ तहसीलदार ने एक रिपोर्ट देनी थी और वो जाना था, मौके पर जाना था 2 किलोमीटर के, लेकिन 5 मई से मेरा ग्रीवेंस रिडस खुद का नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका खुद का भी नहीं हो रहा? खुद का नहीं हो रहा है, ग्रीवेंस रिडसल सेल में है। 3 दफ़ा मैंने रिमाइंडर दे दिए, वो नहीं जा रहे। कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी तीसरा बहाना। तहसीलदार कभी छुट्टी पे है, कभी कहीं पर है, नहीं कर रहे हैं। मैं अपने नाम से दिया हूँ यहाँ के एक आदमी ने वसीयत कराई, एक अनपढ़, एक बेचारे वो जो मेंटली डिस्टर्ब आदमी है, उससे वसीयत दी है, और यहाँ ब्योली कोटी रोड पर बनाया, ब्योली रोड पर बनाया मकान, ज़मीन उससे ली और इंदराज कराया है रेवेन्यू से, गलत इंदराज हुआ, लेकिन उसकी सुनवाई तक नहीं हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए, इलेक्शन हो जाए, MLA हों, वो देखेंगे शुरू। क्योंकि इस वक्त अगर आप जाएंगे क्लर्क के पास जाएंगे, किसी अफसर, वो कहेंगे नहीं छुट्टी पर है, मीटिंग पर लगा हुआ है। ये जवाब मिल रहा है सभी से, चाहे वो सेक्रेटरीट में जाएँ आप, चाहे DC ऑफिस में, चाहे किसी भी जगह, वो चीज़ छुट्टी पर है। ये मसला है, इसलिए गरीब जो है सड़क पे आने को रेडी हो गया। हम वो दिन का इंतज़ार करें जब गरीब आदमी जो है ना, जब पूरी तरह मार खाकर आ जाएगा। पिछली गवर्नमेंट ने जो भी करना था, चाहे वो मंत्री थे, संतरी थे, उनकी जायदाद पे कोई असेसमेंट नहीं कर रहा है कि अगर वो उसके पास जायदाद थी, 10 लाख रुपया था उसके पास, वो काम करता था, आज उसके पास 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ रुपये क्या कहाँ से आए? उसने कहीं ठेके लिए थे, क्या लिए थे? हम मोदी जी तो वहाँ से भेज रहे हैं पैसा, मोदी जी स्कीमें भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन स्कीमों का इतलाक जो इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड, मतलब अभी उन्होंने दे दिया, मुमकिन स्कीम दे दी, दूसरी तीसरी स्कीम तेजस्विनी दे दी, लेकिन वहाँ पर भी वो देख रहे हैं बैंक वालों के पास जाओ, वो कहते हैं जी नहीं आप गारंटी लाओ, जबकि ये गारंटी फ्री स्कीम्स है। ये चेयरमैन बैंक से भी हमने बात की, ये जो 5 लाख रुपये खादी विलेज दे रहा है, 10 लाख रुपये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट एक
कर्जा दे रहा है औरतों को, लेकिन बैंक जो है, बैंक कह रहे हैं कि इनकी जी गारंटी होनी चाहिए, और वो भी गवर्नमेंट मुलाजिम। लेकिन जब हमने बैंक वालों को ऊपर बताया कि आप बताओ ये कहाँ पर है, ये तो है ही नहीं, सिर्फ पैसा बटोर, क्योंकि वहाँ पर उनका आदमी बाहर एजेंट लगा होता है। हमने इनको दिखाया भी, DIC वालों को दिखाया, आदमी आपका बैठा हुआ वहाँ पर आपके दफ्तर के बाहर, वो इसको एप्लीकेंट को कहता है भाई पैसा लाओ, मैं तुम्हारा काम सब कुछ कर दूंगा, 20-30 हज़ार रुपये लगेंगे। हमने दिखाया, DIC में जाकर दिखाया आदमी को, लेकिन एक्शन जो है गवर्नमेंट नहीं कर रही है। अब ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम हमारी पहुंच तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही है काम, या कुछ भी इसमें एक्शन नहीं ले रही, एनक्रोचमेंट की पूरी लिस्ट दे दी हमने डोडा की पूरी, कहाँ पर एनक्रोचमेंट हुई, और PWD जो चुप करके बैठा हुआ है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो स्टेट डिपार्टमेंट है, पूरी सड़कें पर हैं, लोग आ गए हैं और मकान बना दिए, दुकानें बना दी, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, एक्शन कोई भी नहीं हो रहा। सर आप मुझे बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कब सुनेगी? एक परिवार, जैसे आपने भी, आपके नॉलेज में भी होगा, कहरा से एक परिवार बेचारा है, काफ़ी दिन से 5 दिन हो चुके हैं उसे DC ऑफिस के चक्कर काटते, वो अभी भी DC ऑफिस के बाहर ही होगा। 80 कनाल की ज़मीन का मसला है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा उसका नहीं सुन रही है। पर्सनली हमने DC साहब से भी बात की कि इनका क्या मैटर चल रहा है, बोले वेरिफिकेशन चल रही है। 80 कनाल का मसला बेचारों का, गरीब आवाम है, 11 बंदे हैं, वो बाहर बैठे हुए DC ऑफिस से बोल रहे हैं। कल की परसों की डेट में वो जाते हैं पुलडोडा, उनकी मदर वो सुसाइड अटेम्प्ट करने वाली। लेकिन सर आप मुझे बोलिए एडमिनिस्ट्रेशन कब सुनेगी? DC साहब कब सुनेंगे? LG साहब कब? अगर हम बोलते हैं कि LG साहब के मतलब उसमें नहीं आया है, उनके नॉलेज में नहीं आया है, मीडिया के माध्यम से हमने इतनी स्टोरीज़ की, ब्लॉक के करप्शन की, और इस बेचारे इस एक गरीब परिवार की स्टोरी की, तो आखिरकार ये एडमिनिस्ट्रेशन कब मतलब एक्शन में आएगी? क्या ये गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही है? आपके नॉलेज से क्यों नहीं सुन रही है गवर्नमेंट? तो इसीलिए तो हमने ये कहा ना, हमने मोदी साहब से भी ये कहा कि यहाँ इलेक्शन जल्दी कराओ, ताकि जो अपनी पार्टी, हमारी पार्टी जो है, ये 18 बाकी लोगों को तो आपने आजमाया, नेशनल कांग्रेस ने भी 70 साल से इसको आजमा रहे हैं, PDP को देखा, बाकी दूसरे BJP को देखा। हम कह रहे हैं इसीलिए कि हमारी पार्टी जो है ग्राउंड काम करेगी, और जियो टैगिंग होता है, पहले वो देखेंगे यहाँ सड़क बनेगी नहीं बनेगी, पैसा है नहीं है, और उसके बाद वो बन गई सड़क, इस इंजीनियर ने बनाई सड़क कि नहीं बनाई, कितनी चौड़ी बनाई, वो सब कुछ, ये हमारी पार्टी का जो है मुद्दा, इसीलिए हम इलेक्शन में उतर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन तक जब तक उतर नहीं जाएंगे, हम खुद नहीं होंगे तो हमें गवर्नमेंट से कोई तवक्का नहीं, ये हिलने वाले नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग हो गई कि अगर एक आदमी के खिलाफ 50 FIR भी लगे, लेकिन वो हिल नहीं रहे हैं, कोई भी नहीं हिल रहा है, चाहे वो किसी लेवल का। इसलिए हम चाहते हैं बदलाव आ जाए, यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए, ताकि जैसे वहाँ दिल्ली में है वो अपना क्या नाम, अपनी पार्टी, या आप जो आम आदमी पार्टी का LG है वहाँ, ठीक है, हम प्रपोजल भेज देंगे, वो तो बात अलग। लेकिन जहाँ तक ये रिश्वत जो है, ये करप्शन जो है, ये जो हुई है, इसका हिसाब किताब लेना ज़रूरी है। पिछले 15-20 साल का हर मुलाजिम से लेना है। ये भाई तुमने मकान अगर बनाए, तुम्हारी तनख्वाह अभी 10,000 20,000 है, ये एक मामूली चपरासी के 6 मकान हैं। बिल्कुल है सर। यहाँ पर एक VLW के 7 मकान है, डोडा प्रॉपर में। VLW कहाँ से आए उसके पास? ये तो इन्हीं गरीब लोगों का पैसा था, जिससे वो उसे निचोड़ कर, तो वो हम चाहते हैं 15 साल से इसका ऑडिट चले। LG का खुद सेपरेट कराए ऑडिट, बाहर स्टेट से आकर कोई आ जाए, इनका सबका ऑडिट होना चाहिए। भाई ये जो मकान है या दुकान है, ये इसके पास कहाँ से आए मुलाजिम के पास? ये हमारी पार्टी का ये है मंशूर, यही है। सर गरीब आवाम काफ़ी परेशान है इस वक्त। हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा अब नॉर्मल हॉस्पिटल तो रहा नहीं, JMC बन चुका है। बाहर से कष्टवाड़ किसी भी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे रेफ़र हो सकते हैं पेशेंट, लेकिन यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं। वैसे सर आपको ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि मैक्सिमम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक्स पे बैठते हैं। इसके बावजूद हमने बात भी की, DC साहब से भी बात की, LG साहब से भी बात की, सुन नहीं रहे हैं। और आज जो इशू मेन है कि आप मास्क नहीं पहनते, आपको 500 रुपये जुर्माना किया जाता है। अगर उधरी एक गरीब आदमी को ही जुर्माना किया जा रहा है, एक बात। और सेकंड नंबर सर, डॉक्टर क्लिनिक्स पे बैठ रहे हैं, हॉस्पिटल में कम बैठते हैं। मैक्सिमम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डोडा में मशीनें ख़राब हैं, टेस्ट नहीं होते हैं, फोर्स किया जा रहा है गरीब लोगों का कि आप प्राइवेट जाएं। तो इसके बारे में क्या आपका रहेगा, LG साहब के लिए क्या मैसेज रहेगा कि क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से वर्क हो रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में?
नहीं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की ही बात नहीं, ये तो अभी वजूद में आया कुछ ही देर होगी। लेकिन यहाँ पर मुझे जो ये इन्फॉर्मेशन आई है, अभी नई मशीनें लगी हुई हैं यहाँ। अब ये नई मशीनों के पीछे तो मेंटेनेंस होती है कि भाई कितनी 5 साल की मेंटेनेंस होती है। अगर ये नई मशीन भी ख़राब हो रही है तो इनको चाहिए मेडिकल कॉलेज बंद कर देना, क्योंकि यहाँ का छोटा जो है तो थोड़ी सी बीमारी हो आदमी को रेफ़र करते हैं सीधा जम्मू या कश्मीर करते हैं। तो मेडिकल कॉलेज का कोई फ़ायदा यहाँ नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेडिकल कॉलेज जो ये मेडिकल कॉलेज इससे पंचायत घर अच्छा है। पंचायत घर में 10 चीज़ें होंगी। पंचायत घरों को स्ट्रांग बनाओ, वहाँ पर आप दवाई रखो, एक छोटा सा डॉक्टर रखो। ये मेडिकल कॉलेज सिर्फ ये दिमाग में पेशेंट के जा भांजी मेडिकल कॉलेज में एडमिट था, लेकिन एडमिट अगर था वहाँ पर उसको फैसिलिटी है, गोल्डन कार्ड दिया है मोदी ने, गोल्डन कार्ड दिया, हेल्थ कार्ड दिया 5 लाख का, लेकिन 5 लाख का इंश्योरेंस कहाँ है वहाँ पर? वो तो कह रहे हैं कि हमारा फैसिलिटी है नहीं, हम क्या करेंगे सर? गोल्डन कार्ड वो गवर्नमेंट परसों एक स्टोरी हम करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में, एक गुजर परिवार बेचारा, वो पत्नी कहाँ से था, ये गुंदोसा तरफ से था बेचारा, उनने गोल्डन कार्ड दिखाया भी, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं की। आप मुझे बोलें जब गोल्डन कार्ड 5 लाख रुपया मोदी जी दे रहे हैं तो प्रॉपर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में गोल्डन कार्ड क्यों नहीं मतलब प्रॉपर वर्क कर रहा है? उसकी वजह है, गोल्डन कार्ड में एक ही कंडीशन है कि पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है वहाँ पर, लेकिन एडमिट वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास फैसिलिटी होती नहीं, वो मेडिसिन नहीं होती जो उस पेशेंट को लगनी है। वो इसीलिए कह रहे हैं भाई आपका यहाँ इलाज नहीं हो, आप जम्मू चले जाओ, क्योंकि गोल्डन कार्ड में एडमिट होना ज़रूरी है पेशेंट का। तो लेकिन ये है कि ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि भाई हर आदमी जो है पेशेंट जो है उसको मिले वहाँ, वो नहीं है। लेकिन बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो पैसा आ रहा है उसमें खुरुद बुरुद हो रहा है, दवाइयाँ आ रही हैं उधर से, प्राइवेट क्लिनिक तो बंद, मतलब गवर्नमेंट आप कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं प्राइवेट क्लिनिक का काम करें, बैन है, प्रैक्टिस बैन है, फिर भी चल रही है। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाहेगी, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कुछ करना चाहेगी, सुझाव करना चाहेगी तो कर सकती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना रोड पे कितना ये ट्रैफिक जाम हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? जितने हाकर बैठे हैं, जितनी गाड़ियाँ लगी हैं पार्किंग में, हमने पीछे भी मुद्दा उठाया, डीसी साहब के पास भी गए हम, यहाँ ये बस स्टैंड पूरा भरा हुआ है। हमने कहा ये छोटा काम है, ये मेरा मैं अगर किसी लड़के को जाओ वो रेडियाँ हटाओ, वो हटा देगा, क्योंकि अनऑथोराइज विदाउट परमिशन रेडियाँ लगी हुई है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का काम है या जीएमसी का काम है, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिशन चाहेगी ये 10 मिनट का काम है ठीक ठाक करना सबको, किससे मशीन नहीं, उस फर्म को ब्लैक लिस्ट करना। अगर रोड बननी थी 1 साल में, कंट्रैक्ट में लिखा होता है कंप्लीशन पीरियड 1 साल, अगर 1 साल में बनती है रोड तो ठीक, अगर नहीं बनती है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डोडा को उस कंट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करना ही करना है। वो किस लिए उसको टाइम दे रहा है? वो 2 साल का टाइम, 10 साल का टाइम कैसे दे रहा है उसको? वो क्यों नहीं उसको ब्लैक लिस्ट कर रहा है? या एससी साहब क्यों नहीं, या चीफ इंजीनियर उसको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं कर रहा है? अगर वो 1 साल का टाइम है उसको रोड बनानी है सर, ये चीज़ें हमने उनकी नोटिस में लाई, लेकिन वो फिर वही अपनी पुरानी वो बात करें, जनाब अब ये होता है वो होता है। लेकिन अब हमारी पार्टी का ये है कि हम प्रोटेस्ट पे आएंगे, इन लोगों को नाम हम छाप देंगे हर जगह पर। ये नहीं कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही, हर जगह पर हर अफसर का नाम जाएगा इसे ये जुर्म किया है, और वो जो है फिर एफआईआर लग जाएगी। हमने ये डिसाइड कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, कंप्लीट फेलियर है। मतलब एक किस्म का आप समझ लो कि ये अब गवर्नमेंट जो है बराए नाम है, ये एलजी साहब की गवर्नमेंट जो बराए नाम है। एलजी साहब तो खुद कर रहे हैं, लेकिन उनके आगे वो नहीं होने दे रहे काम। कुछ मीटर्स पर, कुछ मीटर्स की दूरी पर ये भरत रोड हैं। कुछ टाइम पहले टेंडर निकलता है, एक ठेकेदार काम करता है, लेकिन जब बिल निकलता है 10 दिन में ही भरत रोड से घाट रोड वो दीवार निकल के पहुंचती है। तब से एडमिनिस्ट्रेशन को हम थक गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा के इधर पे कुछ मीटर्स की दूरी पे है कि आप करें ये ठीक, लेकिन आरएनबी डिपार्टमेंट को टच से मस नहीं हो रहा है। इसके बारे में कुछ बोलना चाहें? टच से मस क्यों होगा? उनको तो अपना जो उनका शेयर होता है वो ले लेते हैं। अगर वो टच से मस नहीं होंगे, वो इस बेस पर नहीं होंगे क्योंकि उन्हें अपना शेयर ठेकेदार से लिया होता है। ठेकेदार कहेगा कल मुझे कमीशन वापस दे दो, दे देंगे वो वापस। वो अगर वहाँ सब स्टैंडर्ड वो ईंट लगी है, सब स्टैंडर्ड सीमेंट लगा है, सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा है, रोड को तो जाना ही जाना। आए दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक्सीडेंट कैसे हो रहे हैं? यहाँ पर अभी देखें ये जो ऑटो है यहाँ
आरटीओ को मैंने 10 दफ़ा कहा कि इनके रेट फिक्स कर दो, इनके मीटर लगे हैं, मीटर चल नहीं रहे हैं। लेकिन आपने जाना अभी यहाँ से डोडा से जाना है दशनान या कहीं पुल डोडा जाना, जो मर्जी है ऑटो वाले को ले लेगा। लेकिन ऑटो वाला मीटर के हिसाब से नहीं चलता है ना? बिल्कुल नहीं चल रहा। 10 दफ़ा हमने कहा यार मीटर किस लिए लगे हैं, मीटर लगाए हैं। डीसी साहब ने इंस्ट्रक्शन दे दी हमारे सामने, रिटर्न इंस्ट्रक्शन, भाई इनके मीटर जो है चेक करो और इनको ये जो किराया वो कर दो, फिक्स कर दो। लेकिन नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। जो करने वाला है वो मिल चुका है ऑटो वालों के साथ, वो मिल चुका है टेम्पो वालों के साथ, वो मिल चुका है हर प्राइवेट गाड़ी के साथ। कहीं ना कहीं ये जो माफिया जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव माफिया, एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल का माफिया जो ठेकेदार और पीडब्ल्यू का माफिया जो है, हमने इनको दिखा दिया। मैं खुद गया, एक्जन साहब को खुद गया, मैंने दिखा दिया। मैंने कहा जनाब ये जो है हमारी लिंक रोड पुल डोडा तक, इसमें इतनी एनक्रोचमेंट हो गई है, आदि लोगों ने दुकानें बनाई है, और आप एस्टेट अफसर हो और एस्टेट अफसर होकर आप इन पर कोई एक्शन नहीं कर रहे हो, आपने कोई नोटिस नहीं दिया मत बनाओ। ये वजह तो कुछ होनी चाहिए, क्यों नहीं नोटिस दे, क्यों नहीं उनको बुलडोज़र लगा? जब पूरे कश्मीर में, जम्मू में जेसीबी लगी, उनको उठा रहे हैं, तो यहाँ क्या वजह है? वजह यही है कि पैसा चल रहा है। सर 2 दिन पहले डीसी डोडा विकास शर्मा जी आर्डर निकालते हैं कि अब गैदरिंग नहीं करेंगे, जो भी गैदरिंग करके हमें 25 यहाँ की फंक्शन भी आपने करना कि 25 लोगों से जो 25 आदमी होंगे उससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन लगभग हम कंटिन्यू दिखा रहे हैं पापिल लैंड की खस्ता हालत, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की खस्ता हालत, वहाँ पे इतनी गैदरिंग है। तो क्या ये आर्डर सिर्फ ऐसे शो अप के लिए दिखाया गया है? नहीं, डीसी तो अभी जो डीसी साहब हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन पर है वो तो आगे सर्कुलर भेजता है। अब वो सर्कुलर को या ऑर्डर को इम्प्लीमेंट डीसी खुद नहीं जाकर करता है, वहाँ उसके नीचे जो लोग होते हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हैं, ट्रैफिक के लोग हैं या म्यूनसिपलिटी लोग हैं, उनको देखना है। डीसी साहब तो चेयरमैन म्यूनसिपलिटी बन के नहीं जाएगा, उसने ऑर्डर निकाल दिया, अब उसे देखना है कि आगे वो लोग कर रहे हैं काम, नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे उनको आड़े हाथों लेना, उनको सस्पेंशन करना, उनको सरप्राइज विजिट करके करना है। ये सब चीज़ें देखनी है कि भाई डीसी साहब ऐसा कर नहीं रहे ना? नहीं, उनने किया, पिछली दफ़ा किया, जब उन्होंने सरप्राइज विजिट करवाई सभी स्कूलों के, सभी ऑफिस की, उस पर कुछ लोग सस्पेंड भी हो गए, ड्यूटी नहीं दे रहे थे। इसी तरह से मैं सुझाव दूंगा डिस्ट्रिक्ट को ऐसी सरप्राइज विजिट करें, चाहे वो पापिल लैंड हो, चाहे वो भरत रोड हो, चाहे वो कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ देखिए गैदरिंग कितनी है, वो खुद जा सकते हैं। और उस अफसर को, जो मौके का अफसर है, उसको कहेगा कि भाई आप बताओ कि भाई ये जो मैंने आर्डर निकाला था इसका क्या तुमने किया। डीसी साहब तो एक्सप्लेनेशन कम से कम उस अफसर की निकाल सकते हैं, चाहे वो तहसीलदार है, चाहे वो एसएचओ है, चाहे कोई भी है, वो तो निकाल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो 3 in 1 है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी है। अब डेवलपमेंट के नाम पर कोई काम हो रहा है वो देखना है, डीसी साहब का है कि बीच में जाकर नज़र मारे, बिल्डिंग ठीक बन रही है, मटेरियल ठीक लग रहा है, वक्त पे कंप्लीट हुई है। यहाँ पर तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो है ना, तकरीबन 99% ठेकेदारों के काम जो है पिछले 10-10 साल से हो रहे हैं, जिनका कंप्लीशन टाइम 1 साल था या 2 साल था। मेन चीज़ वो देखनी है कि वो क्यों नहीं हो रहा है, ये है। सर पैसेंजर शेड की बात करें हम, क्योंकि अभी ऐसा ना, पैसेंजर शेड हम अगर ले लेंगे तो फिर बहुत शेड आ जाएंगे इसमें। नहीं इस वक्त, लेकिन एमसीटी डोडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अभी जो मुद्दा था जो आपने नहीं पूछा, अभी यहाँ ये जो बंदरों का मुद्दा है, बंदरों का मुद्दा, यहाँ पर आज सुबह कल भी हमारे इधर हमारे महल में बहुत एक ज़बरदस्त केस हो गया। 30-40 बंदर इकट्ठा आए और हमला हो गया वहाँ। हमने इनकी नोटिस में लाया और सुझाव भी दिया भाई आपको क्या करना है, आपको इसके लिए क्या करना है। बंदरों को दूर रखने के लिए एक ग्रास होता है, उसको बोलते हैं, वो कुछ कांग्रेस ग्रास बोलते हैं उसको, वो लगाना पड़ता है, उससे दूर भागते हैं, स्मेल होती है उसमें। हमने ये सुझाव अपने मेमोरेंडम में दिया कि ये जो बंदरों का मसला है ये बहुत ख़तरनाक मसला। दूसरा यहाँ पर जो है बिजली का, सर बिजली का, क्योंकि बिजली का मसला ये है कि आए दिन थोड़ी सी बारिश हुई तो ट्रांसफार्मर जल गया। अब हमने डीसी साहब को अंदर की बात है जो मैंने खुद भी देखी, ट्रांसफार्मर जो ये लेते हैं ये सब स्टैंडर्ड होता है, उसमें कॉपर वायर जो होती है 3-4 इंच चलती है उसमें अंदर में, लेकिन बीच में उसमें 2 ही तारें होती हैं, ट्रांसफार्मर जल जाता है। हो गया ये बात। अच्छा, जब इन्होंने ये किया केबलिंग की, अब शहर में आप देखेंगे काफ़ी पोल ऐसे पड़े हैं जो बेकार हैं, खड़े बेकार, उनका कोई काम नहीं। हमने डीसी साहब को सुझाव दिया कि ये बेकार पोल जो उठाओ गांव में ले जाओ इनको, ताकि ये पोल जो कहीं दूसरे गांव में काम आ जाए। केबल लग गई है, अब पोल उठा लो दूसरे गांव में ले जाओ।
इसी तरह से 2-3 मुद्दे और थे जो बड़े बारीकी मुद्दे थे, हमने इनको कहा कि वो कर लो, हमने मेमोरेंडम दिया है। अब मेमोरेंडम पर कितना असर होगा वो देखते हैं अब क्या होता है। सर रिप्लाई मगर मेमोरेंडम का नहीं आया अभी आपको? हैं? उसका रिप्लाई अभी नहीं आया है? नहीं, रिप्लाई नहीं आना, वो तो हमने एडमिनिस्ट्रेटर को दे दिया, भाई ये खामियां हैं यहाँ पर, ये दूर करनी पड़ेंगी, ये तो हमने दे दिया। जैसे अभी ये राशन का मुद्दा था, दूसरे तीसरे मुद्दे थे, लेकिन ये कि एक वो जैसे गवर्नमेंट को एक वो जो पैरालिसिस हो जाता है, बैठी हुई है जी गवर्नमेंट बैठी है, कोई देखने वाला नहीं है, किसी अफसर को सुनवाए, किसी अफसर को पूछा ही नहीं जा रहा है। भाई तुमने अगर ये किया, अगर आईएवाई एक स्कूल के लड़के को मिला है, स्कूल के बच्चे को अगर आईएवाई का एक मकान मिला है, एक क्लास ठेकेदार को आईएवाई का मकान मिला, तो गरीब कहाँ जाएगा? ये अभी हमने जो हमारे पास रिपोर्ट आई है किसी पंचायत से कि इनको भी दे दिया है। अब एसीडी साहब से हमने बात करनी चाहिए थी, वो मीटिंग में है, लेकिन ये जो है कुछ मुद्दे जो हैं जो आपने उभारे बहुत अच्छे मुद्दे हैं, और हमारी पार्टी जो है हर वक्त जैसे अभी हमारे जो हैं कायद जो हमारे हेड हैं अल्ताफ बुखारी साहब, वो भी आ रहे हैं 14 तारीख को, यहाँ डोडा में मीटिंग है, तो वो भी आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये मुद्दे उनकी नॉलेज में। सर अगर अपनी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या इतने सारे जो मुद्दे हमने उठाए, करप्शन ख़त्म हो पाएगी? जब अपनी पार्टी सत्ता में आएगी, क्या ऐसा हो सकता है करप्शन ख़त्म हो जाएगी? करप्शन का बीज तो हमने बोया नहीं, करप्शन पर बीज तो तभी की जब कांग्रेस सरकार थी तभी से बीज बन के आया है। अब ये कहीं न कहीं तो सिर निकालेगा, चाहे अपनी पार्टी हो कोई, हाँ, लेकिन हमारा ये है कि पहले करप्शन, और दूसरा है कि यूथ को, जो अनएम्प्लॉयड यूथ इस वक्त है, गली गली फिर रहा है, वो जी अनएम्प्लॉयड यूथ का मसला जो ओवरेज हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 स्कीमें भेजी, लेकिन वो बेचारे अब वो स्कीमों पे जाते, वो करते, काम करते, उनका अपना जो वो इनकम जनरेटिंग यूनिट होता, लेकिन उसमें भी इनको अड़चने या बैंक लाता है या डिपार्टमेंट आता है, चाहे वो DIC हो, एम्प्लॉयमेंट हो, या खादी विलेज हो, या बैंक हो, ये 4 लोग होते हैं इसमें। बेचारे वो वहाँ जाते हैं, अपना फार्म शार्म भरते हैं, 200 400 500 रुपये जेब से खर्च करके, लेकिन फिर वो थक जाता है, नहीं जी अब कल आओ, अब परसों, आज मीटिंग है, आज ये है, आज वो है। ये बैंक्स का जो है हमें बड़ा मुश्किल हो गया कि जिससे हमारा यूथ जो है थक के घर जाता बैठता है, वो कहता है यार घास काटना ठीक है, या फिर कोई वो ड्रग्स के उसमें माफिया, जी सर, ड्रग्स के अकॉर्डिंग बहुत चल रहा है, वो ड्रग्स दे रहा है। अब ड्रग्स इतनी चल रही हैं, सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को आइडेंटिफाइड हैं ये ड्रग सप्लायर्स, जो ये ड्रग हमारे बच्चों को दे रहे हैं, आइडेंटिफाई हुए हैं, जी, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं, कोई नहीं। मैंने परसों मैं ठाठरी से आ रहा था, एक ड्रग वाला बैठा था, कंडक्टर था, वो शराब पिए हुआ था, डेक बड़ी ऊंची आवाज़ में था, मैंने उसको नहीं पता था ये कौन, मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा ये डेक जो है बंद कर दो, इसमें बहनें बैठी हैं, बच्चियाँ बैठी हैं, तो ये डेक जो गलत चीज़ कुछ ये म्यूज़िक लगाया, वो कह रहा है उधर से हमारे साथ ये औरतें दोनों रोज़ चलती हैं, क्या बोलता है वो उस नशे की हालत में, कह रहा है हमारे साथ औरतें रोज़ चलती। फिर मैंने उसी वक्त RTO डोडा को, नट्टू साहब को फ़ोन किया, PCR को फ़ोन किया, फिर वो गाड़ी सीज़ करवा दी। अब जो वो चीज़ करे वो भाग गया, क्योंकि वो पिए हुए था, गाड़ी में कंडक्टरी कर रहा था। लेकिन ये है कि ये कुछ खामोश जो अच्छे लोग जो है ना, वो खामोश रह रहे हैं, वो बात को नहीं कहना चाहे, भाई मैं फंस जाऊँगा केस में जी। ये जो बुरी चीज़ जो है कुछ अच्छे लोगों की खामोशी से फैल रही है। मेरा बच्चा है, आपका बेटा है, आपका भाई है, आपकी बहन है, वो दिन दिहाड़े वो देखते हैं वो ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये तो दिन दिहाड़े देख रहे हैं, लेकिन फिर भी चुप। एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में ये चीज़ है, लेकिन चुप बैठी है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रही है। अगर 2-3 एक्शन करे एडमिनिस्ट्रेशन, रैंडम चेकिंग कर दे, अचानक सरप्राइज चेक कर दे गाड़ियों को, शराबी को, डेक तो ऐसी बीमारी चेक नहीं हो रहा। हमने RTO साहब को कहा भाई चेक कर दो, इनके डेक बंद कर दो, इनके जो इसमें कोई उल्टे सीधे गाने चल रहे हैं ये बंद करवा दो, इससे भी बुराई फैल जाती है। लेकिन अभी तक देखते हैं अब क्या होता, हम इंतज़ार करें इस बात का कि कुछ न कुछ हो जाए, कुछ न कुछ हो जाए। अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े थे, इनसे हमने बातचीत की, क्योंकि काफ़ी सारे सोशल इश्यूज़ थे।
हमारी भी उम्मीद इस पार्टी से काफ़ी है, लोगों की उम्मीद भी काफ़ी इस पार्टी से, क्योंकि एक नई पार्टी हमारे जम्मू कश्मीर में आई। काफ़ी सारे सोशल इश्यूज़ पे हमने इनसे बातचीत की, तो ये चंद बातें लेके हम आपके सामने आए थे। आप जुड़े रहिए हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।